नमस्कार साथियों, मैं वेद प्रकाश आपके अपने YouTube चैनल प्रकाश स्टडी में आपका स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम 23 दिसंबर 2021 का सेकंड शिफ्ट का पेपर लेके आए हैं, जिसमें आज हम पढ़ेंगे साथियों, जिसमें पेपर में साइंस के जो कितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं सभी क्वेश्चनों को करेंगे। इससे पहले हम बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, इन्वायरमेंट और मैथ की वीडियो बना चुके हैं और हिंदी की आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। साथियों, चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो, और अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करें जिससे आपके भाई बहन दोस्त हैं उनका भला हो सके। आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 में पूछा है, किसी मरीज का पित्ताशय शल्य चिकित्सा द्वारा निकाल दिया गया, निम्न में से कौन सी आहार संबंधी सलाह उसके लिए मददगार होगी। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है, इनमें से करेक्ट आंसर क्या होगा। साथियों, क्वेश्चन नंबर 61 का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, यानी उच्च वसा युक्त आहार से बचो। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 में पूछा है, निम्न में से विटामिनों के उस सेट की सहायता करो जो यकृत में भंडारित रहते हैं और हमारे शरीर की दैनिक आवश्यकता नहीं है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 62 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथ ही ये हैं आपके ए, डी, ई और के विटामिन। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 63 में पूछा है, मानवों में कोशिकाओं और उनके आकार को निम्न में से कौन सा सेट सही प्रकार दर्शा रहा है। ए तंत्रिका कोशिका, बी लाल रक्त कोशिका, सी श्वेत रक्त कोशिका, डी पेशीय कोशिका और ई त्वचा कोशिका। पहले में कहा गया है समतल आकार, सेकंड में चक्रिका आकार, थर्ड में लंबा और पतला, फोर्थ में बदलता आकार और 5 में लंबा तथा शाखीय आकार। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 63 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथियों, 63 का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, जिसमें पहले का जो 5वें से हो जाएगा और बी का सेकंड से, यानी पहले का 5वें से यानी लंबा आकार, और आपका दूसरा है सी ए 5वें से हो जाएगा, बी सेकंड से हो जाएगा, यानी बी है ये आपका इससे हो जाएगा सेकंड से, यानी लाल रक्त कोशिकाएं चक्र का आकार की होती हैं, और आपके जो सी है ये चौथे से हो जाएगा, यानी सी ये आपके चौथे से। बचा कौन सा, डी, डी हो जाएगा आपका तीसरे से, यानी डी है ये आपका तीसरे से हो जाएगा, और कौन सा बचा यानी 5वां ये पहले से हो जाएगा, ई ये है पहले से हो जाएगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 64। साथ ही 64 में पूछा है, नीचे दिए गए कथन पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। अब कथन ए दे रखा है, कुछ जलीय पौधे जलोद्भिद की पत्तियों पर मोम की एक परत होती है। कारणार्थ दे रखा है, मोम की परत पौधों को जल के ऊपर तैरते रहने में मददगार है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 64 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथ ही 64 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, जिसमें ए सही है लेकिन आर गलत है। इसमें आपका ए सही होगा और आर इसमें गलत होगा। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 65 में पूछा है, निम्न लक्षणों के आधार पर मानवों के शरीर के भाग की पहचान करिए। ए कहता है अत्यधिक कठोर, और बी कहता है सिवाय जोड़ के कहीं नहीं मुड़ता यानी मूर्ति। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना। क्वेश्चन नंबर 65 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथ ही 65 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, यानी अस्थियां। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 66 में पूछा है, सिंचाई की किन व्यवस्थाओं में जल की हानि न्यूनतम है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 66 का सही आंसर क्या होगा। साथियों, 66 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, यानी ड्रिप टपक व्यवस्था। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 67 में पूछा है, दीपा ने एक स्टील का चम्मच लिया और चम्मच के बाहरी भाग को अपने चेहरे के नज़दीक लाकर अपने प्रतिबिंब का चम्मच में अवलोकन किया। निम्नलिखित में से कौन सा कथन उसके द्वारा अवलोकित
बिंब की सही व्याख्या करता है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। 67 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथ ही 67 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, यानी चम्मच का बाहरी भाग उत्तल दर्पण की तरह कार्य करता है और छोटा प्रतिबिंब बनाता है। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 68 में पूछा साथियों, नीचे दी गई सारणी में कुछ धातुओं और मिश्र धातुओं के गलनांकों की सूची दी गई है। ये साथियों मिश्र धातु और धातु दे रखी हैं और गलनांक दे रखा है। इस सारणी के आधार पर इस सूची में से कौन सी सामग्री निम्न विद्युत उपकरणों के निर्माण में सर्वथा उपयुक्त है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। 68 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथियों 68 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, यानी कमरे का हीटर निक्रोम और फ्यूज शीशा और टिन का बना होता है। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 69। इसमें पूछा है, दो वस्तुएं ए और बी जल में डुबोई गईं और उनके भार को स्प्रिंग तुला द्वारा मापा गया। निम्न सारणी प्राप्त आंकड़ों पर आधारित है। ये आपको तालिका दे रखी है और नीचे निम्न में से कौन से मान सही प्रकार से सारणी को पूरा करेंगे। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। 69 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथ ही 69 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, यानी ए एक्स हो जाएगा आपका 65 से। एक्स 65, वाई 10, क्यू 75 और जेड 5 होगा। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 70 में पूछा है, निम्नलिखित अनुच्छेदों को पढ़ें और सही विकल्प में से रिक्त स्थान भरें। प्रत्येक वस्तु पृथ्वी से एक बल द्वारा आकर्षित होती है जो वस्तु के ए और गल गुरुत्वाकर्षण द्वारा उत्पन्न त्वरण पर निर्भर करता है। वस्तु का बी उस बल के बराबर है जिसमें वह पृथ्वी की ओर आकर्षित होती है। तथापि चंद्रमा की सतह पर सी बदलता है जबकि डी एक समान रहता है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 70 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथियों 70 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा, यानी ए इसमें द्रव्यमान है, बी बाहर है, सी बाहर है और डी द्रव्यमान है। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 71 में पूछा है, निम्नलिखित कथन पढ़िए और सही विकल्प का चुनाव कीजिए। अभी कथन दे रखा है, एक ढोल निम्न तारत्व की ध्वनि उत्पन्न करता है जबकि एक पियानो उच्च तारत्व की ध्वनि उत्पन्न करता है। कारण आर दे रखा है, एक कंपन करती हुई वस्तु के कंपन का आयाम ध्वनि की प्रबलता निर्धारित करता है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना। क्वेश्चन नंबर 71 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथ ही क्वेश्चन नंबर 71 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, जिसमें ए और आर दोनों सत्य हैं लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 72 में पूछा है, निम्न में से कौन सी परिघटना गुरुत्वाकर्षण बल के आधार पर समझाई नहीं जा सकती। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना। क्वेश्चन नंबर 72 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथ ही क्वेश्चन नंबर 72 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर चौथा हो जाएगा, यानी ग्रहण का होना। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 73 में पूछा है, 4 विभिन्न प्रकार की सतहों पर 4 गेंदों को एक समान बल से फेंका गया। किस प्रकार की सतह पर गेंदें अधिकतम दूरी तय करेंगी। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 73 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथियों 73 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा, यानी स्केटिंग रिंग। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 74 में पूछा है, एक लोहे का ब्लेड नीले विलय में डाला गया, आधे घंटे में पश्चात विलयन का रंग हरा हो गया और एक भूरे रंग का निक्षेप ब्लेड पर देखा गया। इस सूचना के आधार पर आप निम्न में से क्या निष्कर्ष निकालेंगे। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 74 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथियों 74 का करेक्ट आंसर ऑप्शन तीसरा हो जाएगा, यानी ब्लेड पर भूरे रंग का निक्षेप कॉपर है। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 75 में पूछा है, नेपथलीन के गोले जिनका उपयोग पतंगें और अन्य कीड़ों को भगाने के लिए किया जाता है, इससे प्राप्त होते हैं। नीचे 4 ऑप्शन रखें, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 75 का करेक्ट आंसर क्या होगा।
साथ ही 75 का सही आंसर ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा, यानी कोल तार। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 76। 76 में पूछा है एक तत्व ए पानी के साथ क्रिया करके एक घोल बनाता है जो फ्रीनोस्पिलिन 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 इंडिकेटर को गुलाबी कर देता है। निम्नलिखित में से ए कौन सा तत्व हो सकता है? नीचे चार ऑप्शन रखे हैं, चार ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना। क्वेश्चन नंबर 76 का सही आंसर क्या होगा? साथियों 76 का सही आंसर ऑप्शन नंबर चौथा हो जाएगा, यानी सोडियम। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 77। साथियों 77 में पूछा है नीचे दिए गए कथनों को पढ़ें और सही विकल्प का चयन करें। अभिकथन ए दे रखा है रेशम के कीड़ों को बाहर निकालने से रोकने और रेशम को क्रमिक कोष के रूप में लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए कुचलने की विधि अपनाई जाती है। कारण आर दे रखा है क्रमिक कोष से रेशम के कीड़ों के बाहर निकलने के उपरांत जो रेशम इकट्ठा किया जाता है वह अहिंसा रेशम है। नीचे चार ऑप्शन रखे हैं, चार ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 77 का सही आंसर क्या होगा? साथियों 77 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा। ए और आर दोनों सत्य हैं, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। यानी आपका ए भी सत्य है और बी भी इसमें सत्य है, परंतु आर है जो आपका ए की सही व्याख्या नहीं करता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 78। 78 में पूछा है जब किसी अम्ल को क्षार में मिलाया जाता है तब निम्न में से क्या उत्पन्न होता है? ये नीचे चार ऑप्शन रखे हैं, चार ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 78 का सही आंसर क्या होगा? साथियों 78 का सही आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, यानी लवण, जल तथा ऊष्मा। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 79। 79 में पूछा है किसी पौधे का मुरझाना निम्न में से किसके कारण है? नीचे चार ऑप्शन रखे हैं, चार ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। 79 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथियों 79 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा, यानी अत्यधिक वाष्पोत्सर्जन। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 80। 80 में पूछा है एक्स ग्रंथियां युग्म में उपस्थित होती हैं और रक्तचाप को नियंत्रित करने वाला हार्मोन स्रावित करती हैं। ये हार्मोन्स को स्रावित करने का आदेश वाई ग्रंथि से प्राप्त करती हैं। वाई जेड हार्मोन्स को भी स्रावित करती हैं। एक्स वाई व जेड क्रमशः क्या हो सकते हैं? ये नीचे चार ऑप्शन रखे हैं, चार ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 80 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथियों क्वेश्चन नंबर 80 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, यानी एड्रिनल प्यूस वृद्धि हार्मोन। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 81। साथियों 81 में पूछा चुंबक को पहचानने के लिए विकर्षण एक निश्चित कसौटी है, यह उदाहरण है। नीचे चार ऑप्शन रखे हैं, चार ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 81 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथियों 81 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, यानी अनुमति का। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 82। 82 में पूछा है विज्ञान की शिक्षा पर NCF 2005 के अनुसार विज्ञान के विषय में निम्न में से क्या सत्य नहीं है? नीचे चार ऑप्शन रखे हैं, चार ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 82 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथियों 82 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, यानी विज्ञान पूर्णतया विषम, परक और मूल्य उदासीन है। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 83। इसमें पूछा है निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चुनाव कीजिए। अभिकथन ए दे रखा है पाठ्यचर्या में सामाजिक वैज्ञानिक मुद्दों को सामाजिक विज्ञान की प्रकृति को स्पष्ट करने में मददगार है। कारण आर दे रखा है विज्ञान की समझ दैनिक जीवन में सुविचारित निर्णय लेने में उपयोगी है। ये नीचे चार ऑप्शन रखे हैं, चार ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 83 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथियों 83 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, यानी अभिकथन और कारण दोनों सही हैं, लेकिन कारण अभिकथन की सही व्याख्या नहीं करता। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 84। 84 में पूछा है विज्ञान की किसी कक्षा में शिक्षार्थियों को प्रेक्षण
निपुणता का मूल्यांकन करने के लिए निम्न में से कौन सी विधि अपनाई नहीं जा सकती। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं। क्वेश्चन नंबर 84 का सही आंसर क्या होगा। साथियों 84 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, यानी कक्षा परीक्षा। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 85 में पूछा है विषय परमाणु और अणु के शिक्षण के लिए ICT संचालन का उपयोग करना मददगार हो सकता है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना। क्वेश्चन नंबर 85 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथियों 85 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, यानी सूक्ष्मदर्शीय परिघटना की कल्पना करने में। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 86 में पूछा है एक लोकतांत्रिक विज्ञान शिक्षण अधिगम परिवेश में वांछनीय नहीं है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 86 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथियों क्वेश्चन नंबर 86 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा, यानी शिक्षक का प्रभुत्व। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 87 में पूछा है घर्षण का परिचय देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी एक शिक्षक के लिए अति वांछनीय विधि होगी। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 87 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथियों क्वेश्चन नंबर 87 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा, यानी छात्रों के वर्तमान विचारों की छानबीन करना। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 88 में पूछा है साजी या विद्यार्थियों के घास और अन्य खरपतवार की जड़ों की तुलना करने और जड़ के प्रकार का नाम और उनके बीच पाए जाने वाले अंतर को लिखने के लिए कहती है। इस गतिविधि में निम्नलिखित में से किन क्रिया कौशल का प्रयोग हो रहा है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 88 का सही आंसर क्या होगा। साथियों 88 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, यानी अवलोकन करना। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 89 में पूछा है वैज्ञानिक दृष्टिकोण का संबंध निम्नलिखित में से किस में से है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना। क्वेश्चन नंबर 89 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथियों 89 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा, यानी कारण और प्रभाव के संबंध में विश्वास रखने से। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 90 में पूछा है निम्नलिखित में से क्या विज्ञान के बारे में गलत है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना। क्वेश्चन नंबर 90 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथियों 90 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर चौथा हो जाएगा, यानी विज्ञान हमेशा स्वतंत्र है। साथियों आज हम विज्ञान के सभी क्वेश्चनों को कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।